Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very important topic from class 10th, that is thermal expansion. It is the second chapter of your book और ये बहुत important रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि ये जस्ट फिज़िक्स के अंदर नहीं है बल्कि केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इवन इट आल्सो कम्स एज एन MCQ एज वेल. ठीक है, तो आपने अपने आप को इन एवरी वे पॉसिबल इसको प्रिपेयर करना है और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है. थर्मल एक्सपेंशन जो वर्ड है व्हाट डज़ दैट मीन्स, अगर हम इसको लिटरली देखें तो थर्मल एक्सपेंशन वर्ड में पता चल रहा है कि थर्मल मीन्स हीट एंड एक्सपेंशन मीन्स थर्मल की वजह से एक्सपैंड कर जाना, यानी कि हीट की वजह से एक्सपैंड कर जाना. तो अगर हम इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो दैट मीन्स कि इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, यानी कि आप जब हीट अप कर रहे हो किसी भी मैटर को तो उसकी वजह से जो साइज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, यानी कि आइदर वो लेंथ बढ़ रही है या उसके अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वो कैसे होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रॉड है, लेट्स सपोज. ठीक है, ये मैंने रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा बनाया पर नेवर माइंड, हम लोगों ने इसको इसके अंदर एटम्स शो करना है. हमने इसके अंदर बड़े बड़े एटम्स बना लिए टू जस्ट कवर अप द स्पेस. एटम्स जो है उसने इसकी स्पेस को फिल कर दिया. अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको हीट दी. ठीक है, हीट देने पे जो एटम्स थे वो कोलिजन की वजह से या काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर दूर जाना शुरू हो गए, यानी कि हर एटम जो है वो कहीं और जाना शुरू कर देगा. एंड व्हेन इट मूव्स फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो हमारे पास लेंथ ऑफ द रॉड बढ़ती है. ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड क्यों बढ़ी, क्योंकि अब जो एटम्स पहले बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे अब वो दूर दूर हो जाएंगे. हम अभी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात करें क्योंकि टुडे द टॉपिक ऑफ आवर थर्मल एक्सपेंशन सोली इज़ ऑन दी सॉलिड्स. तो हम सॉलिड्स के हिसाब से बात करें क्योंकि दरम्यान में स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमारे पास साइज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक रॉड भी बढ़ चुका है. इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ क्या थी, हीट. हीट इज़ एन एनर्जी. कभी भी एक्सपेंशन जो है वो किसी भी हीट की वजह से होती है या एनर्जी की वजह से होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई वो क्यों आई, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई थी और एटम्स ने मूव करना शुरू कर दिया था. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन का. ठीक है, हम फर्दर भी इस पर डिस्कशन करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिपेंडेंस फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि एक थर्मल एक्सपेंशन के डिपेंडेंस फैक्टर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ मटीरियल, आइदर वो मेटल है या वो नॉन मेटल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नॉन मेटल्स में तो बिल्कुल भी थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती, मेटल्स के अंदर होती है क्योंकि वो कंडक्टर्स हैं. अब आगे मेटल्स में कौन कौन सा मेटल है वो डिपेंड करता है. जैसे हम एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा बेहतर एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू आयरन. ठीक है, तो उसकी रीज़न उसका एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ये भी बहुत मैटर करता है. हमारे पास एक थर्मल एक्सपेंशन के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगी. एंड इट्स ओरिजिनल साइज़, यानी कि उस लेंथ यानी उस रॉड की लेंथ या उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था ओरिजिनली उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अभी जैसे एक रॉड बनाया था. अब इस रॉड के अंदर और इस रॉड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन में बहुत फ़र्क है. इसके अंदर एटम्स ही कम थे. जब एटम्स ही कम है तो वो बहुत दूर दूर कम जाएंगे, ये बस थोड़ा सा ही दूर जाएंगे और ये मैक्सिमम इतना बड़ा रॉड हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. लेकिन इसके अंदर एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो जब एटम्स ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन और ज़्यादा होगी और वो और दूर दूर चले जाएंगे और रॉड जो है वो और बड़ा हो जाएगा. तो ये डिपेंडेंस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंस फैक्टर्स ही बार बार एसोसिएट किए जाएंगे और आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे हो रही है. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में 2 टाइप्स आती हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफ कोर्स थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स इज एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, यानी कि लाइन वाइज. लीनियर वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि लाइन वाइज, यानी कि कोई सॉलिड्स कितना ज़्यादा इन वन डायमेंशन ग्रो कर रहा है यानी एक्सपैंड कर रहा है, इसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं. ये इसकी हमारे पास पूरी डेरिवेशन है. हमारे पास डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा टी.
वही बात आ गई कि चेंज इन लेंथ, मैं बताती हूँ इसकी। हम एक छोटा सा रॉड बनाते हैं, इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन हुई और वो इतना हो गया, लेट सपोज, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एल नॉट था, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास एल नॉट है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा लेंथ, तो ये एक्सपेंशन है, तो ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एल नॉट था ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास एक्सपेंडेड लेंथ थी टोटल। जब हमने एल में से एल नॉट माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? डेल्टा एल, यानी ये बची हुई स्पेस थी। इसके बारे में हम बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम बेसिकली बात किस बारे में कर रहे हैं। हम ये चीज़ लिखी रहने देते हैं। अब डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, यानी पहले जितनी लेंथ थी, ये वाला डिपेंडेंस फैक्टर है कि पहले जितनी लेंथ थी उसके ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डेल्टा एल, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगा। जितने ज़्यादा पहले का रॉड की लेंथ थी उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाएंगे, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एक यू कैन से द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट को हम कहते हैं, सॉरी ये हमारे पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ही आपको नज़र आता है। हम इसको एक तरफ रहने देते हैं क्योंकि अब हम इसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो डेल्टा एल है वो ऊपर आ जाएगा, और एल नॉट इंटू डेल्टा टी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने अब इसके बाद क्या करना है? बिल्कुल सिंपल सी, आगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। हम लोगों ने जो डेल्टा टी था उसको हम लोग नीचे ही रहने देंगे, और जो हमारे पास एल नॉट था हम उसको ऊपर ले जाएंगे। कैसे ऊपर ले जाएंगे? हम लोगों ने बस ये करना है, लेकिन बात ये है कि हम लोगों को चेंज इन लेंथ शो करनी, ठीक है। हमें चेंज इन लेंथ देखना है कि एक्चुअल में फ्रैक्शनल लेंथ में कितना चेंज आया था। तो हम उसके लिए एल नॉट को स्पेसिफिकली डिवाइड कराएंगे एल डेल्टा एल से। हमारे पास कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम रहेगी, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, या हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई एडवांसमेंट नहीं की, सब कुछ सेम है, बस एल नॉट ऊपर ले गए हैं। अगर आप इसको इस वाले फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे तो भी मतलब लिखा जा सकता है, क्योंकि जस्ट डेल्टा टी ऊपर जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, थर्ड डिवाइजर जो है वो सेकंड में जा सकता है, थर्ड डिविडेंड सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डिवीजन हुई है, इससे हमारे पास जो फर्स्ट वाली डिवीजन है ये वाली, इससे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी कि बहुत ही मामूली सा जो चेंज आया है वो क्या आया है, हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया फॉर अल्फ़ा। ये आप न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो ऐसा यूनिट है वो कैसे बना। ऐसा यूनिट सिंपली ऐसे बना कि हमने मीटर, ऊपर भी जो डेल्टा एल है उसका भी यूनिट मीटर से होता है, इसका यूनिट भी मीटर्स होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, वो ऊपर आ जाएगा, हमारे पास इन्वर्स ऑफ केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट बन जाएगा। आई होप आपको ये सारी डेरिवेशन जो है वो समझ आ गई होगी। मेनली जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है वो यही वाला स्टेप है कि ये कैसे हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं आया। मैथमेटिकल इक्वेशन या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई हम लोगों ने टर्म्स के अंदर स्पेसिफाइड चेंज नहीं लाया। एल नॉट बस हम लोग सेकेंड डिवीजन में ले गए। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे अब हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम के लिए देखेंगे, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना रही हूँ, सिलेंडर के अंदर हमारे पास एटम्स हैं। अब उन एटम्स में क्या होगा, हीटअप होने से कोई ऊपर जाएगा, कोई सामने को भी आ सकता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, कोई लेफ़्ट चला जाएगा, कोई राइट चला जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। 3 डायमेंशनल मूवमेंट अब आपके पास आप शो करोगे। जब भी 3 डायमेंशनल मूवमेंट होती है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम ही डेरिवेशन है। फ़र्क कहाँ पर आएगा, बीटा में। हम लोगों ने क्या कहा, डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, यानी पहले जो हमारे पास ये सिलेंडर था, अब वो इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल उसके अंदर थिकनेस भी बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, विड्थ भी बढ़ेगी। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम।
और चेंज इन वॉल्यूम इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वो बातें हैं जो हम लोगों ने बहुत ही शुरू में ओरिजिनल साइज़ वाले केस में पढ़ी थी। ये वही बातें मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू नीड टू रिकॉल कि आपको बस यही चीज़ें याद करनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। बीटा इधर ही रह जाएगा, वी नॉट इंटू डेल्टा टी उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगेन वही बात होगी, वी नॉट ऊपर ले जाओगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यानी कितना मामूली सा चेंज आया है। रेशो निकाली ना आपने बेसिकली कि जो हमारे पास डेल्टा वी है डिवाइडेड बाई वी नॉट, यानी वी नॉट में कितना चेंज इन वी आया, उसको हम फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगेन ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन इन्वर्स था, कैसे? क्योंकि इसका जो भी यूनिट होगा, यानी मीटर क्यूब रखो, सेंटीमीटर क्यूब रखो, उसका और इसका यूनिट सेम होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो केल्विन टेम्परेचर का यूनिट था वो ऊपर आके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू डोंट नीड टू मिस इट आउट। और आपको इंशाल्लाह फर्दर आने वाली वीडियोज़ के अंदर लिक्विड्स को भी आप स्टडी करोगे, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Stay in touch. If you have any question, you can freely ask us in comment section. We will definitely reply you there. Wait for our next videos. Till then, Allah Hafiz.